जय जय सतनाम। लीजिए शहर अध्यक्ष करण कोसरे जी अपनी टीम के साथ, मीनाक्षी दसलहरे जी भी आ जाए। शहर अध्यक्ष करण कोसरे जी अपने युवा टीम के साथ आ जाइए लोग, पूरे पदाधिकारी। चलो, स्वागत की सूची में राजनांदगांव ब्लॉक से राजमोहन पवन कुर्रे जी, नरेंद्र राय जी, शहर अध्यक्ष नरेंद्र राय जी, तो लीजिए युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शहर से करण कोसरे पूरी टीम के साथ, गजमाला बड़े माला के साथ में शहर अध्यक्ष जी, इसके बाद तैयार रहेंगे पार्थ गेंड्रे, गुलाब चंदेल, हरी सोनवानी जी, दीपक जोशी जी, परेश लहरे जी, धनंजय गेंड्रे जी, दिनेश बंजारे जी, मलखम कोसरे जी गजमाला के लिए, बड़े माला के लिए तैयार रहेंगे। गजमाला के लिए फिर से तैयार रहेंगे पार्थ गेंड्रे जी, गुलाब चंदेल जी, हरी सोनवानी जी, दीपक जोशी जी, परेश लहरे जी, धनंजय गेंड्रे जी, दिनेश बंजारे जी, मलखम जी। चलिए, राजनांदगांव ब्लॉक से अजय जांगड़े जी, रुपेंद्र तामास्कर जी, पोषण मंडले जी, गंगा बांधे जी, ब्रिजदास मारकंडे जी, मैं नाम लगातार ले रहा हूं, आप लोग आएंगे। श्री प्रतीक्षा भंडारी जी, भगवा मारकंडे जी, उत्तम दसलहरे जी, कोमल टंडन जी, रमेश बारा जी, खिलेश्वर बंजारे जी, डॉक्टर रामनाथ टंडन जी, कृष्णा बंजारे जी, सुलोचना मारकंडे जी, हीरामन जांगड़े जी, बरसन दसलहरे जी, लेखू टंडन जी, कृष्णा खरे जी, रोशन बंजारे जी, सदाराम तमास्कर जी, धर्म कोसरे जी। डोंगरगांव ब्लॉक से नारायण दास भारती जी, डोंगरगांव ब्लॉक से नरेंद्र दास भारती जी पूरी टीम के साथ आ जाएं। मदन लाल टंडन जी, विक्रम लहरे जी, नसीब रात्रे जी, रामलाल बंजारा जी, प्रेमलाल महिलकर जी, तिहारू टंडन जी, ललित मारकंडे जी, पूर्व अध्यक्ष केसर मारकंडे जी, नेतराम दसलहरा जी, अजय दसलहरा जी, पीताम्बर दसलहरा जी, धर्मेंद्र टोंडे जी। लगातार व्यवस्था बनाए, भीड़ न करें। श्री बिसरू टहरे जी, आत्मा रात्रे जी, संतानु खुटेल जी, केशव बघेल जी, कुमदास जोशी जी, धनंजय दसलहरे जी, धर्मेंद्र टोंडे जी, डोंगरगांव ब्लॉक से। छुरिया ब्लॉक से आनंद राम जोशी जी, मोहन जोशी जी, राधेलाल जोशी जी, तुलाराम सिरमौर जी, शशि कुमार खिलाड़ी जी, मीलू बांधे जी, मंथिर चेला जी, धनेन्द्र कोठारी जी, लखन मंडले जी, रोशन मंडले जी, ईश्वर बांधे जी, मनोहर कोठारी जी, सुखित लहरे जी, बरसन कोठरे जी, सुराजू लहरे जी, कार्तिक जांगड़े जी, बिसाहू जोशी जी। डोंगरगढ़ ब्लॉक के लिए ब्लॉक से छोटूलाल टंडन जी, पंचराम चंदेल जी, मिश्री लाल मारकंडे जी, सुरेश गेंड्रे जी, अंजोर मारकंडे जी, राजकुमार मंडले जी। एक बार आप सभी से निवेदन है कि जो भी बाहर से जितने भी आए हुए संत समाज से निवेदन है, अपन स्वागत में भी, अतिथि के स्वागत पर भी आप ताली बजा के स्वागत करो जय घोष के साथ में। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, संत समाज की।
तो लीजिए स्वागत भाषण के लिए कमलेश बंजारे जी, योगेश बघेल जी आ जाए। निर्मला बांधे जी, अंजू कौशिक जी विधि प्रकोष्ठ से आप लोग भी स्वागत करें। तो लीजिए अनिता रेवाड़ी जी, सभी लोग कृपया बैठ जाएं और अपने स्थान से ही हमारे अतिथियों का एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। समय की मर्यादा को हम सबको ध्यान में रखना है। काफी लंबा आप लोगों की सूची है, सभी लोग मंच में आके स्वागत करना चाहते हैं, ऐसा शायद संभव नहीं होगा। मैं संचालक महोदय से चाहूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलिए शपथ ग्रहण के लिए अध्यक्ष महोदय पूरी टीम के साथ खड़े हो जाएं। अध्यक्ष जी युवराज ढिढेर जी, उपाध्यक्ष महोदय श्री कमलेश्वर सांडे जी, उपाध्यक्ष महोदया प्रतिमा बंजारे जी। एक साथ नीचे 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 आप लोग नीचे। संजीव बंजारे जी, कमल कुमार लहरे जी, ऋषि राय खरे जी, आप लोग नीचे जाकर कार्यकारिणी सदस्य गौगरान कोसले जी, खेलन डहरे जी। आप सभी से आग्रह है कि शांति बनाकर बैठे, शांति बनाकर बैठे। चलो आप लोग बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए आप लोग। चलिए शपथ ग्रहण के लिए तैयार है सभी पदाधिकारीगण। माननीय मैं आज के हमारे कार्यक्रम हो गए ना, हो गए। तो लीजिए शपथ ग्रहण के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ पूजनीय गुरुजी खुशवंत साहब से आग्रह चाहूंगा कि सबसे पहले आप सब एकदम शांति बना लो। हमारे राजनांदगांव जिला के जिला स्तरीय सतनामी समाज जिला अध्यक्ष के और पूरा पदाधिकारी गण के शपथ ग्रहण होना है। तो एक बात सबको ही सबसे पहले दोनों हाथ उठा के ताली बजा के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जय घोष बोलिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास साहेब की, राजा गुरु बालक दास साहेब की, साहेब सतनाम। अभी अमर राजनांदगांव जिला स्तरीय सतनामी समाज के नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी है ओकर मन के शपथ ग्रहण है। तो मैं जैसे जैसे बोला जाऊं वैसे सबो पदाधिकारी ला शपथ लेना है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ला साक्षी मानते हुए मैं अपन नाम लेना है। मैं बोलूं तो पिता श्री याददार ढिढेर, पता कन्हारपुरी, वार्ड नंबर 34 का निवासी हूं, जो कि मैं जिला सतनामी सेवा समिति पंजीयन क्रमांक 5041 राजनांदगांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद के पर निर्वाचित हुआ हूं, तथा मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक संत शिरोमणि श्री गुरु घासीदास बाबा जी के शपथ लेता हूं कि सामाजिक बैलाज नियमावली द्वारा स्थापित नियम विधि विधान का सत्यनिष्ठा पूर्वक पालन करूंगा
तथा मेरे समक्ष समाज के संतों के द्वारा विचारण या निवारण के जो भी प्रकरण आएगा उसे बिना भय या पक्षपात के बिना निपक्षपातिता आपको अपना समझ कर निवारण करूंगा तथा समाज के सेवा तंत्र के साथ सर्वित करूंगा। जय सतनाम। जोरदार ताली के साथ सम्मान करो जिला अध्यक्ष के। और उसके बाद उपाध्यक्ष जी कमलेश्वर सांडे जी, सबके एक साथ हो गए। सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। समाज में भी एक बार आप सबको ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारे समाज के प्रमुख मुखिया लोग संत समाज से आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरु बाबा जी उपस्थित हैं, उनसे भी आशीर्वाद लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर साहब जी से, हमारे मधु भैया जी से, सभी से हमारे पदाधिकारी लोग शपथ लेने के पश्चात आशीर्वाद लिए हैं। तो लीजिए, मैं स्वागत भाषण के लिए परम सम्माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री युवराज ढिढेर जी से आग्रह है कि आप आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। आइए युवराज जी। इसके बाद पार्थ गेंडे जी तैयार रहेंगे। जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह की साफा भेंट करेंगे आप माननीय मुख्यमंत्री जी को। युवराज भैया जी आइए। अपने जिला टीम के साथ में ऋषि राय जी, संजीव बंजारे जी, कमलेश्वर जी, प्रतिमा जी साफा पहनाकर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। लाओ चंदेल जी, जल्दी लाओ। आ जाइए कमलेश्वर जी, ऋषि राय जी, संजीव जी, खेलन जी, जीवन भाई जी, कमल कुमार जी, अध्यक्ष जी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। इसके बाद युवा प्रकोष्ठ के गुलाब चंदेल जी आप तैयार रहेंगे। गुरु बाबा जी का साफा पहनाकर आशीर्वाद लेना है। इसके बाद युवा प्रकोष्ठ से गुलाब चंदेल जी पूरी टीम के साथ तैयार रहेंगे। इसके बाद स्वागत के बाद तो आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आ जाइए। जिला पदाधिकारीगण सभी अतिथियों के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सतनामी समाज के द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। और युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महोदय सम्मानित श्री गुलाब चंदेल जी आप भी अपनी टीम के साथ तैयार हैं। आप आए और गुरु बाबा खुशवंत साहब जी का साफा पहनाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए आप लोग इधर आ जाओ जी। इसके बाद करण कोसले जी, चलिए आप चलो करण बोले भंडारपुरी धाम की, खुशवंत साहेब की, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। इस प्रकार से माननीय डॉक्टर साहब जी का भी ताली बजा के स्वागत करें आप लोग। तो लीजिए हमारे सांसद महोदय जी को भी साफा पहनाकर स्वागत करें हमारे युवा प्रकोष्ठ गुलाब चंदेल जी। लीजिए स्वागत भाषण के लिए माननीय अध्यक्ष जी युवराज ढिढेर जी ताली बजाकर स्वागत करें हमारे नया सियान, नया मुखिया के लिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की,
जय जय सतनाम। आप सभी सामाजिक मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने मुझे अपनी बहुमूल्य मत देकर निर्वाचन कर समाज की जिम्मेदारी प्रदान की, इसके लिए मैं चरण वंदना करता हूं। ममतामयी मिनी माता जी की निर्वाण दिवस एवं पदाधिकारी शपथ समारोह में कार्यक्रम में पधारे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव शाह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज के आन बान शान धर्म गुरु यशवंत साहेब जी, अखिल भारतीय सतनाम सेना प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक आरंग व कार्यक्रम को सिद्ध अतिथि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष विधानसभा विधायक राजनांदगांव, उचित अतिथि के रूप में पचसीन माननीय संसद महोदय जी, संसद संतोष पांडे जी, जनप्रिय नेता सांसद पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी, प्रदेश महामंत्री पूर्व विधायक माननीय रामजी भारती जी एवं पचसीन सब हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय सतनाम। माननीय अध्यक्ष के बाद श्री पार्थ गेंडे जी से आग्रह के संक्षिप्त में अपना पत्र संप्रेषित करें। हेलो, बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। मिनी माता अमर रहे, ममतामय मिनी माता अमर रहे। आज जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव के द्वारा आयोजित ममतामयी मिनी माता पुण्यतिथि और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण में उपस्थित मंच पे हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल के और सतनामी समाज के हितैषी ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित है जो कभी सतनामी समाज का अहित नहीं करे, सतनामी समाज के हरदम हित के काम करे। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर साहब भी उपस्थित, गरबन के लिए जोरदार ताली बजा स्वागत करो। मंच पर उपस्थित हमारे गुरु खुशवंत साहब जी है, आरंग विधायक, ओकरो स्वागत जोरदार ताली बजा करो। उपस्थित राजनांदगांव लोकसभा के सांसद माननीय श्री संतोष पांडे जी अभी उकरो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व सांसद हमारे बड़े भैया माननीय मधुसूदन यादव जी जो सतनामी समाज के हरदम सहयोग करे है, कोई भी छोटे बड़े कार्यक्रम हो सुख दुख हो कभी पीछे नहीं हटे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी आज भी बताना चाहूं कि आज भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग हमारे पूर्व सांसद जी माननीय मधुसूदन जी के रहे हैं। उपस्थित मंच पर माननीय धनेश पटेला जी, माननीय रमेश पटेल जी, माननीय रामजी भारती जी, माननीय भरत वर्मा जी, माननीय दिनेश गांधी जी, माननीय कुलबीर छाबड़ा जी और मंच पर समस्त अतिथिगण और सामने बैठे हमारे समाज के माता बहनी, हमारे युवा साथीगण और मीडिया प्रभारीगण, मैं सबला सादर प्रणाम करता हूं। आज हमारे ममतामयी मिनी माता जी के 52वां पुण्यतिथि मनाए जाते। मिनी माता जी छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद रही, जेकर जन्म 13 मार्च 1913 में होलिका दहन के दिन आसाम में हो रही से। शिक्षा ग्रहण करने के बाद धर्मगुरु आगमदास जी के साथ होकर विवाह 1952 में हुई। पहली बार सांसद बनी और संसद में अपन बात पटल पर कई ऐसे बिल पास कराए जिसमें हम देखते हैं अपृष्टता निवारण बिल को रखना माता जी का प्रमुख कार्य रहा। समाज में सामाजिक उत्थान, दलितों के शोषण को दूर करने का कार्य, बालिका व स्त्री अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, मजदूरों के उत्थान आदि कार्यों माता जी के सराहनीय योगदान रहा है। समाज में व्यक्त हुआ छूत, गरीबी, अशिक्षा एवं पिछड़ापन को दूर करने माता जी के बहुत संपूर्ण जीवन समर्पित रहे। माता जी के मृत्यु 11 अगस्त 1972 में हुई। मैं आज अपन मांग
अपन मांग पत्र कुछ समाज के द्वारा हमार मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। जेमा है छोटे से मांग पत्र है, ज्यादा भी बड़े नहीं है, मुख्यमंत्री जी से रखना चाहता हूं। हमारे सतनाम भवन के लिए मंच का निर्माण के लिए 20 लाख रुपया है। सोने सराम ग्राम सोने सरार में सतनामी भवन के लिए 10 लाख रुपया। साकार दहारा में सतनाम भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया। मिनी माता इंस्टीट्यूट निर्माण हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5 लाख रुपया। मोतीपुर राजनंगम सतनाम भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया। विकास खंड छुड़िया समाज के लिए सतनाम भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया। लाल बहादुर नगर विकास खंड भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया। सतनामी समाज नदई भवन सतनाम जैत खाम मॉडल निर्माण हेतु 20 लाख रुपया। और शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकाडी के नाम संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के नाम रखे जाए। इतना ही अपन मांग रख करके अपना वाणी ला विराम देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम। लीजिए, पार्थ गेंद्रे जी के बाद आदिम जाति कल्याण राजनात्मक विभाग से आयुक्त महोदया सुश्री दीक्षा गुप्ता जी संक्षिप्त में अपने उद्बोधन प्रस्तुत करेंगी। आइए गुप्ता मैम जी। मंच पर उपस्थित माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री खुशवंत साहिब जी, विधायक आरंग, माननीय श्री संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव लोकसभा, माननीय श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद राजनांदगांव लोकसभा, माननीय श्री रामजी भारती जी, पूर्व विधायक डोंगरगढ़, और श्रीमती हर्षिता बघेल जी, पूर्व विधायक डोंगरगढ़, रेस्पेक्टेड कलेक्टर सर और सभी साथियों, आप सभी का नमस्कार। और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। आज के इस औशन मिनी माता जी के 53rd स्मृति दिवस पर हम उन्हें हृदय से याद करते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है मानव सेवा के लिए समर्पित किया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को संसद में पारित करने के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनके स्मृति दिवस पर विभाग की तरफ से अस्पृश्यता निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक सामरस्यता एवं सद्भावना को बनाए रखना है। हमारे समाज में एकता एवं सौहार्द सदैव बने रहे, इसके लिए हमारा विभाग जो है सदैव प्रयत्न करता है और इसके लिए हमेशा कार्यशील रहेगा। विभाग की तरफ से आज सद्भावना अस्पृश्यता निवारण शिविर का आयोजन है और इसमें हमारे सभी अधीक्षक जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं ताकि अस्पृश्यता उन्मूलन हो सके समाज से। और इसी के अवसर पर आज सद्भावना भोज का आयोजन किया गया है। मैं समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं ताकि वे अपने समाज के बातों को सामने रख सके और समाज का सदैव से आने वाले दिनों में उन्नति की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। इसके बाद मैं परम आदरणीय हम सब के बीच में मंचस्थिन है हमारे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के परम सम्मानित सांसद जी को किन्हीं दो शब्दों के साथ कि मैं हर बार आजमाता हूं कि उस मंदिर में बाबा जी है कि नहीं। मैं हर बार आजमाता हूं कि उस मंदिर में बाबा जी है कि नहीं, लेकिन उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं कि नहीं, मैं इंसान हूं कि नहीं। जोरदार ताली के साथ सांसद जी को बुलाएं। माननीय सांसद जी। ममतामयी मिनी माता निर्माण दिवस एवं जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में इस गरिमामय मंच पर विराजमान हम सबके छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हम सबके सम्माननीय पूजनीय धर्मगुरु
खुशवंत साहब जी और हम सबके मार्गदर्शक विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी, सम्माननीय यहाँ श्री भाई रामजी भारती जी, सम्माननीय श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, श्री रमेश पटेल जी, जिला के अध्यक्ष श्री धनेश पाटिला जी, पूर्व मंत्री, श्री रिखीराम गेंड्रे जी, श्री अमित देशलहरे जी, श्री खुमान देशलहरे जी, श्री पार्थ गेंड्रे जी, श्री चेतन चंदेल जी, युवराज दास जी ढिरहेर, कमलेश्वर जी, श्री कमल कुमार लहरे जी, संजीव बंजारे जी, प्रतिमा बंजारे जी, ऋषि राय खरे जी, आदरणीय भरत जी, उपस्थित मंच में दिनेश जी कोठारी जी और समस्त भाई सूर्यकांत से लेकर के समस्त यहाँ के और सभी आदरणीय वंदनीय यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठीजन, सभी वरिष्ठ जन, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, वास्तव में कल ही और सत्र लंबा चला और दिल्ली से आना हुआ। भाई खुमान जी और देशलहरे जी और बहुत ही बार बार लगातार इनसे बातचीत होती रही। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हम सबके बीच में हमारे गुरु धर्म गुरु खुशवंत साहब जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बाद कम 4 लोग और यहाँ वक्ता हैं। मैं विस्तार ना करते हुए केवल इतना ही कहूंगा, विशेषता रही है और खास करके हमारे जितने वरिष्ठ गण और नेतृत्वकर्ताओं ने यही कहा है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना और सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, सबको साथ लेकर के और समरसता के भाव के साथ। माननीय विष्णुदेव साई जी की विशेषता रही है और मैं तो ये कहूंगा कि ये 1 महीने में तीसरे बार ये विशेष प्रेम है राजनांदगांव के प्रति और आज फिर हम समाज के बीच में और हम सभी बंधुओं के बीच में उपस्थित हैं। मैं उनके स्नेह के लिए उन्हें धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और जिस प्रकार से समाज बंधुओं ने कुछ बातें रखी है, आशीर्वाद भी हम सबको उसी प्रकार से मिलेगा, ये मैं पूरा विश्वास है। और भाइयों बहनों, माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के हमारे जितने भी देश के नेतृत्वकर्ता आदरणीय डॉक्टर साहब और माननीय विष्णुदेव साई जी भी लगातार अपने समाज के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे और समाज का उत्थान कैसे हो सकता है ये बराबर चिंतित रहे हैं, करते रहे हैं। आज ममतामयी मिनी माता जी का निर्माण दिवस है। एक ऐसी माता कहे जिन्होंने सब प्रकार से ऐसे समाज के उत्थान के लिए कुरीतियों को मिटाने का काम किया, बुराइयों को दूर करने का काम किया और अपने जीवन भर उन्होंने इसे व्रत के समान लिया और अपने स्वतंत्र भारत में, इस देश में नेहरू जी के काल में वो पहले सांसद हुए और महिला सांसद के रूप में गौरवान्वित हुए। आज निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं केवल इतना कहते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें और जिस प्रकार से गुरु बाबा ने कहा है कि मनखे मनखे एक समान, कहीं कोई अंतर नहीं है और उसी मंत्र को लेकर के माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ हम आगे बढ़े। और आज जितने भी पदाधिकारियों ने जो शपथ ग्रहण किया है, ऐसे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मैं बधाई देते हुए शुभकामना और शुभेच्छा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूं।
आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग अभी कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है, समापन नहीं हुआ है, आप लोग बैठे रहें, भोजन की व्यवस्था भी है, अभी पंथी भी होना है, चौका होना है, तो आप सभी से आग्रह कि आप लोग बैठे रहें। सभी माताओं बहनों से आग्रह कि आप लोग मंच में बैठे, कुर्सी में बैठे रहें। तो लीजिए, माननीय सांसद महोदय जी के सारगर्भित उद्बोधन के पश्चात हम सबके बीच में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं गुरु बाबा गुरु खुशवंत साहब जी, विधायक आरंग के लिए किन्हीं दो शब्दों के साथ सादर सा सम्मान आमंत्रण हो देने जाऊंगा कि गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राजा गुरु बालक दास को याद कर लेना, राजा गुरु बालक दास याद कर लेना। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। बहुत ही सम्मान के साथ गुरु बाबा खुशवंत साहब जी से आग्रह चाहूंगा कि इसका सम्मान आए और सभी संत समाज को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। मनोज गेंड्रे जी, जहां कहीं भी वो आवेदन लेके आए, मनोज गेंड्रे जी, सचिव खैरागढ़, मनोज गेंड्रे जी। तो लीजिए गुरु जी, आपसे आग्रह कि आप आए और अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। सबसे पहली हम सब कोई मिल गए, दोनों हाथ उठा के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जय घोष के नारा लगाबो, ताकि बाबा जी के आशीर्वाद से हम सब के जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि आ सके। तो आप सबसे आग्रह है, खुशी उमंग के साथ, ताली के गड़गड़ाहट के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ बाबा जी के जय घोष के नाम बोलिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास साहेब की, राजा गुरु बालक दास साहेब की। साथ ही आज हम सबके ममतामयी मिनी माता निर्वाण दिवस है और साथ ही जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह है। तो हमारे ममतामयी मिनी माता जी के भी आप जोरदार जय घोष के नारा लगाओ, ताकि ओकरो आशीर्वाद हम सब ला मिले। बोलो ममतामयी मिनी माता की। निश्चित ही हम सब ला आशीर्वाद मिली। और ऐसे कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, आप सब जाना था जैसे हमार ममतामयी मिनी माता जी का निर्वाण दिवस है, हम सब ममतामयी मिनी माता जी ला ममतामयी कहथन, मतलब कतना प्यार दुलार वो सर्व समाज ला देवत रही से और कतना संवेदनशील रही से, हर गरीब के मजदूर के हमेशा वह रख रखाव रखना, ओकर ध्यान रखना, ऐसे लगातार काम करत रही से। और साथ ही सरल सहज मिलनसार लगातार हर किसी के सुख दुख में शामिल होना, ऐसे काम हमार ममतामयी मिनी माता जी करत रही से। वैसने से व्यक्तित्व के धनी हमार छत्तीसगढ़ के मुखिया, सरल सहज मिलनसार और निश्चित ही समाज में सर्वांगीण विकास लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ थे। ऐसे मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हम सबके बीच में उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जोरदार ताली के साथ हम सब सम्मान करबो। साथ ही हमार 15 साल के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और जिला हम सब चौर वाले बाबा के नाम से भी जानथन। और साथ ही पूरा आप सब ला मालूम है इतिहास, आज गांव गांव में जितना भी हम सब देखथन सतनाम भवन बने हुए, बहुत सारे गांव में सतनाम भवन, सामुदायिक भवन के नाम से सतनामी समाज के पारा में बने हुए। और साथ ही आप सब ला मालूम है अपन सतनामी समाज के गौरवशील इतिहास, हमारा आस्था के केंद्र गिरौदपुरी धाम, जहां आप सब जानते हो हम सबके सोच है कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश है मन के एक समान, वो पूरा विश्व व्यापी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष आप सब ला मालूम है गिरौदपुरी धाम में पूरा भारत देश के सबसे ऊंचा जैत खाम अगर काकरो नेतृत्व बने रही तो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बने रही, तो का जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमारे अभी वर्तमान के सांसद माननीय श्री संतोष पांडे जी उपस्थित होकर भी ताली के साथ सम्मान। साथ ही हमारे पूर्व सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्री मधुसूदन यादव जी है, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाजपा एवं पूर्व विधायक डोंगरगढ़ माननीय श्री राम जी भारती जी है, श्री धनेश पाटिला जी है, रिखीराम गेंड्रे जी है, और अभी जो जिला स्तरीय चुनाव हुई संरक्षक है श्री अमित देशलहरे जी,
श्री खुमान देश लहरे जी, पार्थ गेंडरे जी, चेतन चंदेल जी और हमारे अभी वर्तमान में जो अभी जिला के अध्यक्ष बनी चौकर पूरा टीम, हमारे युवराज दास ढीढ़े जी, उपाध्यक्ष कमलेश्वर सांडे जी, महामंत्री कमल कुमार लहरे जी, संजीव बंजारे जी कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला प्रतिमा बंजारे जी, सचिव त्रि ऋषि राय खरे जी और मंच में उपस्थित हमारे सबो साथी मन यहाँ पे उपस्थित है, सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। निश्चित है आज ममता मई मिनी माता जी के निर्वाण दिवस है और निश्चित ही हम सब ममता मई मिनी माता जी ला याद करत हन, ओकर जो कार्यकाल है ओला भी याद करत हन। आप सब जानते हो ममता मई मिनी माता जी छत्तीसगढ़ के अविभाजित मध्य प्रदेश के पहली महिला सांसद रही से, जो नारी शक्ति ला आगे बढ़ाई और वहां तक पहुंच के दिखाई कि हाँ नारी भी वो स्थान तक पहुंच सकते, ऐसे काम वह करके दिखाई। और ओकर अनेक उदाहरण है, जैसे हमार बागो डैम है, हसदेव बागो डैम, ओकर द्वारा ही किसान मन के लिए लाई गई से, ऐसे अनेक उदाहरण है। बाल विवाह के लिए वह लड़ाई लड़ी और बहुत सारे उदाहरण है जेकर लिए वह लड़ाई लड़ी और हमेशा हर समाज के, सर्व समाज के रक्षा के लिए वो लगातार कार्य करत रही से। और जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश उपदेश रही सब है, वो संदेश ला जन जन तक पहुंचाए के काम वो लगातार करत रही सब है। और आज वही संदेश ला आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश मन के एक समान ओला पूरा प्रदेश में फैलावा थे और हर किसी ला बराबर के सम्मान, बराबर के अधिकार मिलत हवे। एक समय रही आप सब जाना था, SC ST ला कोई पूछत नहीं रही, SC ST के हक अधिकार कोई देवत नहीं रही से। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला हृदय से धन्यवाद देथन। काबर की आप ला मालूम है पूरा भारत देश में लगभग 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पिछले 10 साल में बने हुए। तो मैं आप ला बताना चाहता हूं, हमन SC ST के जो सतनामी समाज है और जो समाज है उमन सबसे ज्यादा हमन ग्रामीण में निवास करथन। तो मैं आप ला विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगर ग्रामीण में अगर ये जो सबो प्रधानमंत्री आवास बने तो कहीं न कहीं SC ST समाज के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बने। मतलब हमारे लिए ये सबो काम लगातार हुआ था। तो ये हर काम आज हमार उन्नति और विकास के लिए हुआ थे। जे समाज के हक अधिकार हम सब ला नहीं मिलत रही से, लेकिन आज हम ला गर्व होते कि देश के जो सर्वोच्च पद होते राष्ट्रपति के पद, जे हमार SC के समाज के बेटा रामनाथ कोविंद जी ला वहां पद से सम्मानित करे गई सब है। तो वो स्थान तक आज ये हमारे SC समाज लगातार पहुंचा था। तो निश्चित ही और आज लगातार सर्वांगीण विकास हमारे समाज के हुआ था। अभी हमारे भंडारपुरी धाम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा दे हुए, ऐसने में निश्चित ही विश्वास दिला था हमारे सतनामी समाज के हक अधिकार लगातार हम सब ला मिला थे, हमारे सर्वांगीण विकास हुआ थे। तो आप सबसे यही कहना चाहो कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश उपदेश में हम सब ला चलना है। बात तो बहुत सारा है लेकिन समय कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन हम सब ला लेना है। गुरु घासीदास बाबा जी के एक संदेश आप सब ला बोलूं, खानी बानी और सियानी, खानी जैसे खाबो अन्न वैसे रही हमर मन, बानी जैसे पीबो पानी वैसे रही हमर वाणी। खानी और बानी ये दो प्रमुख चीज है, ये दोनों प्रमुख चीज अगर हमारे सही रही तो निश्चित है मैं विश्वास के साथ कहता हूं हमारे जो सियानी है वो सही रही वो सही रही। जैसे हमारे घर के सियान होते, हमारे माता पिता, हमारे गांव के सरपंच, जनपद और बहुत सारे जो सियान होते, हमारे समाज के सियान होते, भंडारी, साटीदार, राजमहंत, ये मन सब हमारे सियान है। एक मन के सियानी तबे सही रही जब ओकर खानी और बानी सही रही। तो खानी और बानी के अर्थ यही है कि मदिरा, पान, गुटखा ऐसे गलत चीज से हम सदा दूर रहन। निश्चित ही हमारे सर्वांगीण विकास होना है। काबर के ऐसे गलत खान पान में हम सब पड़थन तो निश्चित ही नाना प्रकार के नुकसान हम सब ला होते, और जब नाना प्रकार के नुकसान हम सब ला होते तो जानता हो शरीर बीमार पड़ते तो आर्थिक नुकसान डॉक्टर के पास जाए के बाद और अनेक नुकसान हम सब ला होते और ये शरीर बीमार पड़ जाते। और आप सब जानता हो
आज के आधुनिक युग में शिक्षा हम सब ला लेना अति आवश्यक है। और शरीर अगर बीमार रही तो मस्तिष्क बीमार रही, और शरीर मस्तिष्क बीमार है तो हम अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाबो। तो मोर विशेष आग्रह कि हम खानी और बानी में विशेष रूप से ध्यान देवन। निश्चित मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जेकर खानी और बानी सही रही ओकर सियानी निश्चित ही सही रही, और वो समाज निश्चित ही उन्नति करी और विकास करी। तो ये विशेष आग्रह करते हुए, साथ ही आप सब जानता हो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के हम सब जहां भी गद्दी के स्थापना करथन, और वो गद्दी के स्थापना करथन तो गद्दी में चरण पादुका के स्थापना करथन, और वो चरण पादुका में हम सबको अपन अपन सिर माथ नगा के झुक के आशीर्वाद लेथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी हम सब ला वहीं से संदेश देते कि बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, और जो छोटा बन जाता है उससे बड़ा न कोई, उससे बड़ा न कोई। तो ये अर्थ ला हमला हमेशा समझना है कि हमला हमेशा विनम्रता पूर्वक जीवन ला व्यतीत करना है। अपन जीवन में कभी भी अहम नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। हमेशा विनम्रता पूर्वक अपन जीवन ला व्यतीत करते हुए अपन से जो भी ज्यादा जानकार व्यक्ति होते, अपन से जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होते, हमर से जो बड़े व्यक्ति होते, ओकर हमेशा सम्मान हम सब ला अपन हृदय में करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए। साथ ही अपन घर के जो पहला गुरु होते हमार माता और पिता, ओकर चरण छू के हमला हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, ओकर मार्गदर्शन में हम सबला चलना चाहिए। ये बात ला आप सबला हमेशा ध्यान रखना है। यही शुभकामना के साथ हमार ममता मिनी माता जी ला साक्षी मान के, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ला साक्षी मान के आज जिला स्तरीय सतनामी समाज के शपथ ग्रहण हुई है। जिस प्रकार ममता मिनी माता जी समाज के उन्नति विकास के लिए कुर्बान हुई, वैसे मैं सबो ये नया नव निर्वाचित जो हमार टीम बने हैं उमल्ला विशेष आग्रह करूं कि समाज के उन्नति और विकास के लगातार आप तत्पर रहो, हमेशा समाज ला आगे बढ़ाई के लिए हम सब काम करन। जितना जिम्मेदारी हमार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पूरा टीम के है, उतने जिम्मेदारी हम पूरा समाज के है। तो आप सबसे भी आग्रह, आप सब जे कुल में पैदा ले हो, जे समाज में पैदा ले हो, ओकर लिए आप सबके कर्तव्य है, आप सबके जिम्मेदारी है। तो ओला समझ के अपन जो जिम्मेदारी ओला निष्ठा पूर्वक आप सबला निभाना है, और समाज ला आगे बढ़ाई के लिए आप सबला कार्य करना है। ये शुभकामना के साथ कि बाबा जी की आशीर्वाद सदा आप सबला मिले। अपन बात ला यही मैं समाप्त करता हूँ। आप सबला मोर तरफ से साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। तो लीजिए बिना देर किए मैं बहुत ही सम्मान के साथ परम सम्माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रदान करने की कृपा करेंगे डॉक्टर साहब जी। आज का यह गरिमामय आयोजन मिनी माता निर्वाण दिवस, मैं बधाई देना चाहूंगा जिला सतनामी सेवा समिति, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर मिनी माता जी के निर्वाण दिवस में भव्य आयोजन और जुलूस का आयोजन किया। यहां जिला सतनामी समाज के नए पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया। सभी पदाधिकारियों को बधाई दूंगा। और आज मैं आप सब की ओर से, राजनांदगांव जिला सतनामी समाज की ओर से सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दूंगा कि आपने पर्याप्त समय राजनांदगांव के लिए, इनका एक एक पल महंगा होता है, मगर आज लगातार समाज के बीच घंटों बैठकर समाज की बातों को सुनने और समझने का अवसर मिला। सामाजिक भवन में जाके पूजा अर्चना किया, और आज यहां उपस्थित हमारे ओजस्वी विधायक धर्मगुरु कुशवंत साहेब जी भी राजनांदगांव आए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। सम्मानीय सांसद संतोष पांडे जी,
पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी, प्रदेश के महामंत्री रामजी भारती जी, रमेश पटेल जी, महामंत्री भरत वर्मा जी, विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता बघेल जी, धनेश पाटला जी, पूर्व मंत्री दिनेश गांधी जी, समाज के अध्यक्ष युवराज दास जी, खुमान देशलहरे जी, पार्थ गेंडरे जी, सूर्यकांत भंडारी जी, सौरभ कोठारी, शिव वर्मा, गुलाब चंदेल, श्रीमती जागेश्वरी लहरे और सभी आज के इस आयोजन में आमंत्रित समाज के माता बहनें, युवा साथियों, मिनी माता को याद कर रहे हैं। समाज में जो आज जागृति है, समाज के अंदर जो महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी दिख रही है, बहनें शासकीय नौकरी से लेकर समाज में अग्रणी भूमिका यदि निभाने में सफल हो रहे हैं, उनके अंदर यदि कोई आत्मविश्वास पैदा किया है तो स्वर्गीय मिनी माता के आत्मविश्वास से आप सबका समाज आज माता और बहनों के अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ है। 1952 में सांसद, उस दौर में जब घर से लोग नहीं निकलते थे, लोकसभा में दहाड़ने वाली मिनी माता अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत के लिए पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने की शुरुआत यदि किसी ने की, मिनी माता जी ने की थी। बाल विवाह रोकने का, सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ आक्रमण करने का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश संयुक्त हुआ करता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नेतृत्व उन्होंने किया। आज मैं उनको श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। गुरु परिवार की, बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से समाज को उन्होंने दिशा दिया और उसके साथ ही साथ मैं तो ये कहूंगा कि आज समाज यदि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में, तो छत्तीसगढ़ के समाज के सभी बंधुओं को कहना चाहूंगा, आपके ऊपर सीधा सीधा गुरु घासीदास जी का कृपा है, उनके आग से, बाबा के आशीर्वाद से। क्योंकि आज मैं जानता हूं, मैं गिरोधपुरी अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं गया, सांसद बनने के बाद नहीं, विधायक बनने के बाद नहीं, जब मैं विधायक सांसद नहीं हुआ करता था तब से मैं गिरोधपुरी जा रहा हूं। और मैं ये मानता हूं कि इतने दूर तक मेरी यात्रा राजनीति में सफल हुई है तो कहीं न कहीं बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ, डॉक्टर रमन के साथ। आज अध्यक्ष जी बता रहे थे कि गिरोधपुरी बन गया 100 करोड़ का धाम, विश्व प्रसिद्ध। मैं कहता हूं उसमें डॉक्टर का हाथ, रमन का हाथ नहीं है, बाबा का आशीर्वाद है। मुझसे काम कराना चाहते थे, मैं निमित्त बन गया। यही मेरे जीवन की उपलब्धि है कि ऐसा काम जो सदियों से पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, स्वाभिमान छत्तीसगढ़ के और देश के सतनामी समाज के स्वाभिमान को देश के सबसे बड़े जैत खंभ के निर्माण के साथ एक उस ऊंचाई पे पहुंचाने का काम भी बाबा के आशीर्वाद से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, और हमने एक नई योजना मुख्यमंत्री रहते बनाई, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, गुरुजी जिसके बारे में बता रहे थे। कंक्रीट का रोड हो, सामाजिक भवन का निर्माण हो, गांव की छोटी मोटी बिजली की समस्या हो, करोड़ों रुपया खर्च करके पूरे छत्तीसगढ़ में बाहुल्य गांव का विकास किया। आज विकास की बात बताने की जरूरत मैं नहीं समझता और मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ की 15 साल में आपने मुझे सहयोग दिया, बाबा का आशीर्वाद रहा और उस दिशा को आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। गांव, गरीब और किसान के लिए कोई चिंता करता है। हिंदुस्तान में नया इतिहास रखने वाला मुख्यमंत्री आज हमारे बीच बैठा है, विष्णुदेव साय। किसानों को कभी सपनों में भी नहीं सोचा था
ये 3100 रुपया क्विंटल धान की कीमत हो सकती है, ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति का नाम है विष्णुदेव साय। आज हमारे बीच 21 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल का बोनस 3700 करोड़। माता और बहनों की बड़ी बड़ी बात तो बड़े बड़े नेता करते हैं सब मंच में, धरातल पे किसने उतारा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यथार्थ की बात करिए। 70 लाख बहनों को हर महीने 1000 देने की योजना शुरू करने वाला व्यक्ति विष्णुदेव साय। तालियों के साथ स्वागत होनी चाहिए। ये न भूतो न भविष्यति, जीवन भर के लिए रास्ता निकाला है। विष्णुदेव साय ने 1 साल की योजना नहीं बनाई है। आने वाला कोई मुख्यमंत्री इन योजनाओं को छू नहीं सकता, क्योंकि समाज से जोड़ने का काम। आज तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, बोलने के लिए विष्णुदेव जी आए हैं। मैं तो रोज अपने आप के बीच बोलता हूं। महाराज नंदगांव आने हो, मोर बात रोज सुनते हो, आज जिन सुने बर आए हो, ओघर बात हमला सुनना है। ताली बजा के स्वागत करो। और जब तक विष्णुदेव साय जी मंच में ना आ जाए यहां तक, जब का ताली बजाऊ उतनी अच्छा घोषणा हो ही बता देते। तो मैं विष्णुदेव साय जी ला आमंत्रित करत हो, हमारे सबके मार्गदर्शन करे माननीय विष्णुदेव साय जी। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। ममतामयी मीनी माता अमर रहें, ममतामयी मीनी माता अमर रहें। आज हमार छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी राजनांदगांव के ये पावन भूमि में जिला सतनामी सेवा समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण और ममतामयी माता मिनी माता के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान जमन कर उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन। हमारे प्रदेश के 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहीन और 15 साल में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, छत्तीसगढ़ से भुखमरी ला भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन। आप मन के ये क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे राजनांदगांव के सांसद जो बड़े धुरंधर ला पटकनी दिन, ऐसे श्री संतोष पांडे जी, पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव जी, प्रदेश के महामंत्री रामजी भारती जी, भरत वर्मा जी प्रदेश के महामंत्री, हमारे ये जिला के अध्यक्ष रमेश पटेल जी, विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, कुलवीर सिंह छाबड़ा जी, धनेश पाटिला जी पूर्व मंत्री, दिनेश गांधी जी, रिखीराम गेंद्रे जी, अमित देशलहरे जी, चेतन चंदेल जी, वासुदेव जोशी जी, पार्थ गेंद्रे जी, सूर्यकांत भंडारी जी, सौरभ कोठारी जी, शिव शर्मा जी, मंच में विराजमान सबो हमार सतनामी समाज के पदाधिकारीगण और आज के ये शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सतनामी समाज के सभी
संतरीन पदाधिकारी मन, मातृशक्ति माता बहनी मन, सज्जनरीन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथीगण और अधिकारी कर्मचारीगण, सबकर ले पहले मैं समाज के आभार व्यक्त करना चाहत हूं। आज के कार्यक्रम में हमन ला बुलाइन और हमन के सम्मान करीन। आज ममतामयी मिनी माता के निर्वाण दिवस है। मैं उमन के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं, उमन के चरण में शत शत नमन करत हूं। आप सबला मालूम है उमन के विषय में हमारे डॉक्टर साहब विस्तार से बताइन है, गुरु खुशवंत जी भी बताइन है कि देश के आजादी के बाद हमारे देश में पहली चुनाव 1952 में हो रही से और पहले ही चुनाव में एक महिला सांसद के रूप में हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश के उमन प्रतिनिधित्व करीन। ऐसे ममतामयी मिनी माता जो आजीवन नारी मन के शक्ति बढ़ाए बर, उमन के सम्मान बढ़ाए बर, समाज ले अस्पृश्यता मिटाए बर और गरीब दुखी मन बर काम करीन। ऐसे ममतामयी मिनी माता के मैं पुनः नमन करत हूं, मन की विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं। और आज के ये अवसर में राजनांदगांव जिला सतनामी समाज के आज हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन शपथ लईन है। हमारे गुरु खुशवंत साहेब मला विधिवत शपथ दिलाइन है। तो ऐसे यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद उमन के ऊपर में रहे और हमारे सतनामी समाज ला उमन इस क्षेत्र में मजबूत करें और सतनामी समाज ला हर क्षेत्र में शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए के काम करें। ऐसे मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन के शुभकामना देता हूं। और आज गुरु खुशवंत जी बतात रही और आज सबला मालूम है कि आज छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जो तपोस्थली है गिरोधपुरी, आज वहां के विकास, आज वहां के पवित्र जैत खाम जो आज कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनी से, या छत्तीसगढ़ के अंदर जगह जगह सामाजिक भवन 18 दिसंबर गुरु घासीदास बाबा के जयंती ला छुट्टी, पंथी नृत्य के सम्मान बढ़ाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ में कौन करी से? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करी ना। एक बार उमन पर ताली बजावा। और आप सबसे मोर ये अवसर में निवेदन होही कि बाबा गुरु घासीदास जी मनखे मनखे एक समान ये उपदेश दे रहीन। जब 18वीं सदी में हमारे समाज में भारी छुआछूत, ऊंच नीच ऐसे व्याप्त रही से, ऐसे समय में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के अवतरण होइस और उमन मनखे मनखे एक समान के उमन उपदेश देन। तो आज उमन के उपदेश हमन ला सार्थक करे। हमारे छत्तीसगढ़ में उमन के आशीर्वाद से हमन सरकार में आए हन और मोदी की गारंटी ला पूरा करते हुए जेकर वर्णन हमार डॉक्टर साहब करीन है। अभी 7-8 महीना ही होई से हमार सरकार के, लेकिन काफी कुछ समन काम करे के प्रयास करे हन। वो चाहे किसान मन बर हो, चाहे महिला मन बर हो, चाहे हमार बेटा बेटी मन जेमन कर साथ में पीएससी में घोटाला होइस ओला भी आज सीबीआई ला जांच कराथन। ऐसे रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। गरीब मन के लिए हरा पत्ता कहलाते तेंदू पत्ता, हरा सोना, ओकर दाम आज 5,500 मानक बोरा करे हन। तो ये बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से ही हमन कर पाथन। और आज बाबा गुरु घासीदास जी से हमारी प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमन ला मिलते रहे, ताकि छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता
हमारा सरकार में जो विश्वास के साथ बैठाई से वो विश्वास में हमन खरा उतर पान। समाज की तरफ से काफी कुछ मांग आई से सब मांग के एक साथ पूरा करना तो संभव नहीं है और हमन 5 साल पर आए हन, 5 साल सरकार में रहो तो सब काम ला करबो। लेकिन आज यहाँ आए हन तो एक मांग आई से शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकाडी के नामकरण पर, तो मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकाडी एक नाम संत गुरु घासीदास बाबा के नाम से करे के घोषणा करत हूं। और दूसरा घोषणा ग्राम सोने सरार सनातन भवन निर्माण हेतु 10 लाख के घोषणा करत हूं। सतनाम भवन में मंच निर्माण राजनांदगांव एक 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। साकर ताहरा में सतनाम भवन निर्माण हेतु ये डोंगर गांव में 10 लाख रुपया की घोषणा करत हूं। और मिनी माता स्टेचू निर्माण पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनांदगांव एक 5 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और मोतीपुर राजनांदगांव में सतनाम भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया की घोषणा करत हूं। और अंत में फिर से एक बार आप सब मन हमला यहाँ बुलाओ, हमार के सम्मान करो, एक पूरे सतनाम समाज ला। और मैं फिर से एक बार नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन ला अपन बहुत बधाई शुभकामना देते हुए बात ला यही अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। धन्यवाद। लीजिए, मेमेंटो भेंट के लिए मैं हमारे जिला के अध्यक्ष भाई युवराज दास ढिढ़ेर जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेमेंटो भेंट कर साल भेंट करके स्वागत करें। पदाधिकारीगण आप लोग रुकिए, अभी कार्यक्रम और है, बच्चा है, रुकिए आप लोग, इसके बाद भोजन व्यवस्था है। तो लीजिए माननीय अध्यक्ष जी सीएम साहब का स्वागत करते पूरी टीम के साथ। इसके बाद हमारे युवा प्रकोष्ठ के सभी भाइयों से आग्रह है कि आप लोग डॉक्टर साहब जी का मेमेंटो भेंट कर स्वागत करें। इसके बाद गुरु बाबा खुशवंत साहब जी का शहर अध्यक्ष कोसरे जी, शहर अध्यक्ष आ जाइए, डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। कोसरे जल्दी आ जाइए आप। इसके बाद युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गुलाब चंदेल जी गुरु बाबा जी का मेमेंटो एवं साल से स्वागत कर आशीर्वाद लें।